किंतु इन सभी अपशकुनों की ओर ध्यान न देकर अकम्पन मुख्य राक्षस योद्धाओं के साथ, जो गदाओं, तलवारों, चक्रों, बर्छियों, कुठारों और धनुषों से सुसज्जित थे, शत्रु पर प्रहार करने लगा। उस भीषण मुठभेड़ में वातावरण धूल से इस प्रकार मलिन हो गया कि मित्र और शत्रु का भेद कर पाना कठिन हो गया। वानर अन्य वानरों की तथा राक्षस अन्य राक्षसों का वध करने लगे। मयद, द्विद, नल और कुमुद ने युद्ध भूमि को रक्त से सने असंख्य राक्षसों के शरीरों को आच्छादित कर दिया। क्रुद्ध अकम्पन ने बाणों की भारी वर्षा कर वानरों की सेना में भगदड़ मचा दी। वानरों की पंक्ति इस प्रकार छिन्न भिन्न हो गई जिस प्रकार मेघ वायु में हो जाते हैं। यह देखकर हनुमान अकम्पन की ओर बढ़े और दूसरे वानर उसकी सहायता के लिए पीछे पीछे चल पड़े। अकम्पन बाणों की सतत वर्षा करने लगा, किंतु हनुमान केवल हंसने लगे और उन्होंने पर्वत की चोटी का एक अत्यंत विषम भाग तोड़ लिया। उसे अपने एक हाथ में घुमाते हुए और गर्जना करते हुए अकम्पन की ओर बढ़े, किंतु राक्षस सेनापति ने अपने बाणों द्वारा उस पर्वत के खंड को सरलता से नष्ट कर दिया। हनुमान रोष से उत्तेजित हो उठे और एक विशाल वट वृक्ष को उखाड़कर अकम्पन की ओर बढ़े। हनुमान का विकराल रूप देखकर जो अपने मार्ग में आने वाले वृक्षों और शत्रुओं के रथों को कुचलते हुए चले जा रहे थे, राक्षस सैनिक भागने लगे, किंतु अकम्पन स्थिर रहा और उसने हनुमान पर 14 बाणों से प्रहार किया, किंतु हनुमान किंचित भी अपने पथ से विचलित नहीं हुए तथा निकट जाकर उन्होंने एक विशाल वृक्ष उसके सिर पर दे मारा, जिससे वह गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। अपने सेनापति के बिना राक्षस सुरक्षा के लिए लंका भागने लगे और उधर वानर योद्धा हनुमान को घेर कर हृदय से प्रशंसा करते हुए उन्हें आशीष देने लगे। मध्याह्न के पूर्व रावण और अकम्पन की मृत्यु का समाचार मिला। अपने एक और अजेय समझे जाने वाले सेनापति का वानरों के द्वारा वध किए जाने का समाचार सुनकर वह अत्यंत उत्तेजित हो उठा। उसने अपने मंत्रियों के साथ नगर की शेष किलाबंदियों का निरीक्षण किया। रावण ने मुख्य सेनापति को कहा, हे प्रहस्त, केवल तुम, मैं, कुंभकर्ण, इंद्रजित और निकुंभ ही वानरों की सेना को पराजित करने की योग्यता रखते हैं। हम घोर संकट में हैं, अब तुम जाकर शत्रु पर आक्रमण करो। प्रहस्त ने उत्तर दिया, हे राजन, मैंने पहले ही आपको सुझाव दिया था कि राम को सीता को लौटा दें, किंतु अब चूंकि युद्ध छिड़ गया है, अतः मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं आपकी ओर से अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। प्रहस्त ने शीघ्र ही अपनी सेना एकत्रित की और 1 घंटे के भीतर ही रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। युद्ध भूमि की ओर जाते हुए मार्ग में उसने देखा कि उत्तरावर्त दिशा में मांसाहारी पक्षी उसके सिर ऊपर मंडरा रहे हैं। आकाश में उल्कापात हो रहा है और मादा सियार करुण क्रदन अपशकुन का संकेत दे रहे हैं। एक कर्कश स्वर से चिल्लाता हुआ गिद्ध आकर उसके ध्वज के लंब पर बैठ गया। डंडी तीक्ष्ण वायु चलने लगी, तब काले मेघ रक्त की वर्षा करने लगे। उसके सारथी के हाथ से चाबुक बार बार छूट रही थी और घोड़े बार बार झटके खा रहे थे। हालांकि मार्ग समतल था। प्रहस्त के मुख की कांति लुप्त होने लगी, तथापि राक्षसों एवं वानरों को एक दूसरे को ललकारते हुए देखकर वह विश्वास पूर्वक सुग्रीव की सेना की ओर इस प्रकार बढ़ा जैसे पतंगे आग की ओर जाते हैं। जब युद्ध आरंभ हुआ तब प्रहस्त के 4 मुख्य सहयोगियों नरांकत, कुंभहनु, महानाद और समनुत ने वानरों की सेना का भीषण संहार किया। तब द्विविद ने पर्वत की एक विशाल चोटी को फेंक कर नरांतक का वध कर दिया। वानर दुर्मुख ने एक विशाल वृक्ष के समनुत का वध किया। उसी प्रकार जामवान ने एक विशाल पत्थर से महानाद की छाती को चूर चूर कर तथा तार ने एक विशाल वृक्ष की सहायता से कुंभहनु का नाश कर दिया। उत्तर में अत्यंत क्रोधित प्रहस्त ने मूसलाधार बाणों की वर्षा की, जिससे सहस्रों वानर मृत्यु प्राप्त हो गए और जो जीवित बचे वे उधर उधर बिखर गए। वानरों के सेनापति नील ने इसके उत्तम में असंख्य राक्षस सैनिकों का सर्वनाश कर दिया। तत्पश्चात नील और प्रहस्त एक दूसरे के सम्मुख आए। प्रहस्त के बाण नील के शरीर से होकर पृथ्वी में प्रविष्ट हो जाते, तथापि राक्षस से निकट आते ही नील ने एक विशाल वृक्ष उखाड़कर प्रचंड वेग से प्रहार किया।
निर्भीक प्रहस्त बाणों की वर्षा करता रहा। नील उन्हें आंखें बंद करके ऐसे सहन करता रहा जिस प्रकार कोई बैल शरद ऋतु की वर्षा को सहन करता है। एक दूसरा वृक्ष उखाड़कर नील ने प्रहस्त के घोड़ों का वध कर दिया और उच्च स्वर में गर्जना करते हुए उसके धनुष को नष्ट कर दिया। गदा उठाकर प्रहस्त अपने उस टूटे हुए रथ से कूद पड़ा। दोनों योद्धाओं के मध्य में भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रहस्त ने नील के ललाट पर अपनी गदा से प्रहार किया जिससे एक घाव हो गया और उसमें से रक्त प्रवाहित होने लगा। अविचलित नील ने प्रहस्त की छाती पर वृक्ष से प्रहार करके इसका प्रतिकार किया। राक्षस सेनापति भी इस प्रहार को भूलकर नील की ओर बढ़ा जो एक विशाल पत्थर उठाए हुए थे। जब प्रहस्त के निकट आते ही नील ने उसे विशाल पत्थर को उसके ऊपर वेग में फेंक दिया जिससे उसका सिर फट गया और वह वहीं गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह देखकर राक्षसों की सेना भय के मारे लंका भाग गई। इधर राम और लक्ष्मण ने नील को बधाई दी। जब रावण ने अपने मुख्य सेनापति की मृत्यु के विषय में सुना तब उसे अपार दुख हुआ। मंत्रियों को संबोधित करते हुए राक्षस राज ने कहा, अब मैं शत्रुओं की शक्ति की और अधिक अवहेलना नहीं कर सकता। अब मैं स्वयं युद्ध भूमि में जाऊंगा। रावण अपने भव्य रथ पर चढ़ा और अपनी राक्षस सेना सहित लड़ने के लिए नगर के बाहर आया। जब राम ने राक्षसों की विशाल सेना को अपनी ओर आते देखा तब उन्होंने विभीषण से इस राक्षस दल के प्रमुखों के विषय में जिज्ञासा की। तब रावण पर दृष्टि जाते ही राम ने चकित होकर कहा, असाधारण कांति और पराक्रम के कारण राक्षस राज की ओर देख पाना मेरे लिए कठिन हो रहा है, किंतु निश्चय ही यह मेरा सौभाग्य है कि रावण मेरी दृष्टि में आया, क्योंकि अब मैं उसके प्रति दीर्घ काल से नियंत्रित क्रोध का प्रदर्शन कर सकता हूँ। नगर छोड़ने से पूर्व रावण ने एक विशाल सेना को लंका की सुरक्षा हेतु तैनात रहने की आज्ञा दी। उन्हें सतर्क रहने की चेतावनी दी ताकि वानर उसकी अनुपस्थिति का लाभ न उठाएं। नगर से निकलकर रावण वानरों के समूह के मध्य से निकला और इधर राम और लक्ष्मण ने युद्ध के लिए धनुष उठा लिया। सुग्रीव ने पर्वत की चोटी से रावण पर प्रहार करके युद्ध आरंभ किया, किंतु राक्षस राज ने सहजता पूर्वक अपने बाणों द्वारा उस पर्वत के टुकड़ों को नष्ट कर दिया और एक दूसरे बाण से सुग्रीव की छाती बेरी दी। जब सुग्रीव पीड़ा से कहराते हुए नीचे गिरे तब सारे राक्षस प्रफुल्लित होकर उछलने लगे। 6 और वानर पर्वत की चोटी उठाकर रावण की ओर बढ़े, किंतु राक्षस राज ने अपने बाणों द्वारा पुनः चोटियों को नष्ट कर दिया। वानर प्रमुखों को घायल करके गिराने के पश्चात रावण अपने बाणों की वर्षा से शत्रु पक्ष के अनेक सैनिकों का वध करने लगा। घोर संकट में पड़े वानर भगवान राम की शरण में भागे। राम रावण की ओर बढ़े, किंतु लक्ष्मण ने उनसे पहले राक्षस राज के साथ युद्ध करने की अनुमति मांगी। राम ने सहमति व्यक्त की। तब उनकी सुरक्षा के लिए हनुमान ने पत्थर फेंककर राक्षस राज के बाणों को रोका। स्वयं को रोक पाने में असमर्थ हनुमान अकस्मात रावण की ओर बढ़े। हनुमान ने ललकारा, भगवान ब्रह्मा द्वारा प्राप्त वरदान वानरों के हाथों होने वाली तुम्हारी मृत्यु को नहीं रोक सकता है। मैं अपनी शक्तिशाली मुष्टि की एक चोट से तुम्हारा वध कर दूंगा। रावण ने भी ललकारते हुए उत्तर दिया, मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ कि तुम निर्भीक होकर मुझ पर एक बार प्रहार करो और तब मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। हनुमान ने व्यंग करते हुए कहा, तुम व्यर्थ की बातें क्यों करते हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने कितनी सहजता से तुम्हारे पुत्र अक्ष का वध किया था? इस पर रावण ने अकस्मात आगे आकर हनुमान की छाती पर प्रहार किया, जिससे हनुमान असंतुलित होकर लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर हट गए। संभलने पर क्रोधित हनुमान ने प्रतिकार करने के लिए अपनी हथेली से रावण पर बलपूर्वक प्रहार किया, जिससे रावण को चक्कर आ गया। देवता और ऋषि यह द्वंद्व देखकर हनुमान की सराहना करने लगे। सामान्य स्थिति में लौटने पर रावण ने स्वीकार किया कि हनुमान एक योग्य प्रतिद्वंदी है तथा उनकी सराहना की। हनुमान ने कहा, तुम्हें जीवित एवं कुशल देखकर मैं जान सकता हूँ कि मेरा पराक्रम कितना तुच्छ है। यदि तुम मुझे अपना योग्य शत्रु मानते हो तो निश्चिंत होकर मुझ पर पुनः वार करो। क्रोधित रावण ने अपनी मुष्टि से हनुमान की छाती पर प्रहार किया, जिनसे उन्हें चक्कर आ गया और वे पीछे की ओर लुढ़क गए। हनुमान को एक ओर छोड़कर अब रावण नील के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। संकट में होने पर भी नील ने पर्वत की चोटी लेकर प्रचंड वेग से रावण की ओर फेंका। जब रावण उस पत्थर के
पर्वत के खंड को अपने बाणों से नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा, तब तक हनुमान संभल कर खड़े हो गए, किंतु उन्होंने आक्रमण नहीं करना चाहा, क्योंकि उस समय रावण किसी अन्य के साथ युद्ध कर रहा था। नील एक के बाद दूसरा वृक्ष उखाड़ कर रावण पर फेंकते गए और रावण अपने बाणों से उनके टुकड़े टुकड़े करके शत्रु का सामना करता रहा। अंततः रावण के बाणों से बचने के लिए नील ने अपना आकाश संकुचित कर लिया और रावण के ध्वज के लंब पर जा बैठे। इस छल को देखकर रावण अत्यंत क्रुद्ध हो गया। नील वहां से रावण के धनुष पर अकस्मात वार करते और फिर ध्वज के लंब पर लौट आते। राम और लक्ष्मण इसे देखकर चकित हुए। रावण ने भी उनके इस साहसिक कृत्य को सराहा, तथापि उसने एक शक्तिशाली अग्नि बाण छोड़ा जो नील की छाती में लगा, जिससे वह घुटने के बल गिर गए। नील को मार्ग से हटाने के पश्चात रावण लक्ष्मण के पास आया। एक दूसरे को कटु वचन बोलने के पश्चात रावण ने लक्ष्मण पर 7 बाण चलाए। लक्ष्मण ने सरलता से उन्हें काट दिया। उत्तेजित होकर रावण बाणों की वर्षा करने लगा, किंतु लक्ष्मण अपने बाणों से रावण के सभी बाणों को निष्फल कर देते। तब लक्ष्मण ने उसके विरोध में अपने बाणों को छोड़कर रावण को चकित कर दिया, किंतु राक्षस राज ने उनके सभी बाणों को काट दिया। अंततः रावण ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा जो लक्ष्मण के ललाट पर लगा और वे मूर्छित होकर युद्ध भूमि में गिर पड़े। उन्होंने अत्यंत कठिनाई से स्वयं को संभाला, फिर धनुष को पुनः उठाकर अपने बाणों से रावण के धनुष को नष्ट कर दिया। तत्पश्चात 3 शक्तिशाली बाणों के राक्षस राज को भेद कर मूर्छित कर दिया। रक्त से सना रावण भूमि पर गिर पड़ा। कठिन प्रयास के पश्चात उसे चेतना आई और वह उठ पाया। शत्रु का सर्वनाश करने की इच्छा से रावण ने भगवान ब्रह्मा द्वारा दी गई बर्छी उठाई और उसे वेग से लक्ष्मण की ओर फेंक दिया। यद्यपि लक्ष्मण ने अपने अस्त्रों द्वारा उसका प्रतिकार करने का पूरा प्रयास किया, किंतु वह शक्तिशाली बर्छी उनकी छाती में लग गई। उसका आघात इतना शक्तिशाली था कि लक्ष्मण गिर गए। लक्ष्मण स्वयं को संभालने में लगे थे कि रावण उन्हें पकड़ने आ गया, किंतु जैसे ही राक्षस राज ने लक्ष्मण को पकड़ा, लक्ष्मण को स्मरण हुआ कि वे भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष विस्तार हैं और वे अपने असीम पराक्रम का प्रदर्शन करने लगे। वस्तुतः रावण, जिसमें तीनों लोकों को उठा लेने की शक्ति थी, लक्ष्मण को अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी नहीं उठा सका। जैसे रावण अपने रथ पर चढ़ा, हनुमान अकस्मात आगे आए और उन्होंने अपनी मुष्टि से रावण की छाती पर प्रचंड वेग के साथ प्रहार किया। रावण के 10 मुखों, 20 कानों और 20 नेत्रों से रक्त प्रवाहित होने लगा और वह मूर्छित होकर रथ में गिर गया। सभी वानर प्रसन्नता से चिल्ला उठे। तब हनुमान घायल लक्ष्मण के पास गए। हनुमान के प्रति प्रेम के कारण लक्ष्मण ने अपनी काया का भार कम कर दिया ताकि हनुमान उन्हें उठा सकें। वह दिव्य बर्छी अपने लक्ष्य की पूर्ति होने के पश्चात स्वयं लक्ष्मण की छाती से निकलकर रावण के पास चली गई। रावण पुनः चेतन हो गया और उसने अपना धनुष उठाया। लक्ष्मण भी खड़े हुए। भगवान विष्णु की अचिंत्य शक्ति से उनके सभी घाव भर गए। चूंकि रावण ने अनेक वानरों का वध किया था, अतएव राम ने निर्णय लिया कि अब उन्हें भी युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। हनुमान के आग्रह करने पर राम उनके कंधे पर चढ़ गए और संघर्ष के लिए राक्षस राज को ललकारते हुए उसकी ओर बढ़े। राम के प्रति शत्रुता का भाव लिए रावण हनुमान पर बाणों की वर्षा करने लगा, किंतु राम तनिक भी विचलित नहीं हुए। इसलिए राम ने रावण के रथ के निकट पहुंचकर उसके रथ को नष्ट कर दिया। तब राम ने एक प्रज्वलित बाण लेकर उससे रावण की छाती में गहरा घाव कर दिया, जिससे उसे चक्कर आ गया और उसके हाथ से धनुष टूट गया। फिर राम ने रावण का ध्वज काट दिया और कहा, तुमने युद्ध भूमि में असंख्य वानरों का वध करके वीरतापूर्ण कार्य किया है। तुम युद्ध करते हुए थक गए होंगे, अतः मैं तुम्हें तत्क्षण नहीं मारूंगा। तुम विश्राम करने के लिए लंका जा सकते हो। जब तुम्हारी थकान मिट जाए तब मैं तुम्हारे साथ पुनः युद्ध करूंगा। लज्जित एवं भयभीत रावण अपमानित होकर लंका लौट आया। राम एवं लक्ष्मण वानरों के शरीर से बाणों को निकालने के लिए चले गए। रावण का अपमान देखकर ऋषि और देवता हर्षित हुए और उन्हें विश्वास हुआ कि शीघ्र ही उनका लक्ष्य पूर्ण होने वाला है। सिंहासन पर बैठे निराश रावण ने अपने मंत्रियों से कहा, बहुत समय पूर्व जब भगवान ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया था, तब उन्होंने मुझे मनुष्यों से सावधान रहने की चेतावनी दी थी। तत्पश्चात
इक्ष्वाकु वंश के एक राजा अनारनय ने मुझे शाप दिया था कि उसका एक वंशज मेरा और मेरे सारे संबंधियों का वध करेगा। तत्पश्चात जब मैंने वेदवती के समक्ष अनुचित प्रस्ताव रखा था, तब उसने मुझे पुनः श्राप दिया। निस्संदेह वेदवती ही जनकसुता के रूप में मेरी मृत्यु का हेतु बनने के लिए प्रकट हुई है। रावण ने कहा, एक बार जब मैंने कैलाश पर्वत उठाया तब उमा भयभीत हो गई और उन्होंने मुझे श्राप दिया। अरे दुष्ट राक्षस, एक दिन किसी स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। फिर एक बार मैंने नंदीश्वर का वानर जैसा मुख देखकर हंसा, तब उन्होंने भी मुझे श्राप दिया। वानरों की सेना एक दिन तुम्हारे सारे वंश का सर्वनाश कर देगी। इसके अतिरिक्त रंभा, भगवान ब्रह्मा, पुंजक स्त्री एवं नलक कुंवर ने भी निर्दोष स्त्रियों का शील भंग करने के अपराध के कारण मुझे श्राप दिया था। अब ऐसा लगता है कि मेरे पुराने पाप कर्म फलित हो रहे हैं। हे राक्षसों, शीघ्र जाकर कुंभकर्ण को जगाओ, क्योंकि युद्ध भूमि में उससे बढ़कर कोई नहीं है। वह भगवान ब्रह्मा के श्राप से 9 दिन पहले ही सोया है। सामान्यतः वह 6 मास तक बिना किसी विघ्न के सोता रहता है, किंतु यदि वह मेरी सहायता के लिए नहीं आता तो उसके असीम पराक्रम का मुझे कोई लाभ नहीं होगा। तब राक्षस कुंभकर्ण के निवास पर गए, किंतु वे असमंजस में थे कि उसे उसके जागने के स्वाभाविक समय से पूर्व कैसे जगाया जाए। राक्षस अपने साथ प्रचुर मात्रा में भोजन तथा अन्य सामग्री यथा इत्र माला आदि लेकर कुंभकर्ण के गुफा समान भूमिगत निवास पर पहुंचे। उस गुफा का व्यास का भोजन था। कुंभकर्ण के कक्ष का द्वार खोलते ही उसकी नासिका के छिद्रों से निकलने वाली चक्रवात के समान वायु के वेग से सभी राक्षस पीछे धकेल दिए गए। अंत में अत्यंत कठिनाई से किसी प्रकार वे उस सुप्त विशालकाय राक्षस के कक्ष में प्रवेश कर पाए और उसे जगाने का प्रयास करने लगे। कुंभकर्ण के विशाल शयन कक्ष की दीवारें संगमरमर की थी तथा उसका फर्श रत्न जड़ित था। कुंभकर्ण एक विशाल शैया पर निद्रामग्न था। उस अपने दैदीप्यमान रत्न जड़ित मुकुट के कारण वह प्रभायुक्त प्रतीत हो रहा था। राक्षसों ने सर्वप्रथम उस सोते हुए दैत्य के सामने मांस और रक्त के भरे विशाल पात्र रखे। फिर उसके महाकाय शरीर पर चंदन का लेप तथा भिन्न भिन्न प्रकार के इत्र लगाए। उसके शरीर पर रूखे तथा सख्त बाल थे। राक्षस मिलकर उच्च स्वर में उसका गुणगान करने लगे, किंतु कुंभकर्ण गहरी नींद में सोता रहा। फिर राक्षस उच्च स्वर में गरजने लगे और कुंभकर्ण के कान के पास जाकर शंख बजाने लगे और नगाड़े पीटने लगे। फिर उन्होंने तालियां बजाई, वे चीखे और चिल्लाए, उन्होंने घंटे और मंजीरे भी बजाए, तथापि कुंभकर्ण सोता रहा। तब राक्षस कुंभकर्ण पर विशाल हथौड़े तथा गदाओं से प्रहार करने लगे और कुछ राक्षस मुष्टियों से प्रहार करने लगे। श्वास छोड़ते समय कुंभकर्ण की नाक से निकलने वाली प्रचंड वायु के वेग के कारण उसके सामने खड़ा रह पाना अत्यंत कठिन था। इसके अतिरिक्त उसकी श्वास से मांस और रक्त की दुर्गंध आती थी। वास्तव में उसका दुर्गंध छोड़ने वाला मुख नरक के प्रवेश द्वार के समान था। कुंभकर्ण जब श्वास लेता और छोड़ता तब उसे घेरे हुए राक्षस सागर की लहरों की भांति आगे पीछे होते। तब राक्षसों ने हाथी, घोड़े, ऊंट और गधे जैसे प्राणियों को दंड से उकसाकर कुंभकर्ण के शरीर पर चलवाया। अन्य राक्षसों ने लकड़ी के विशाल लट्ठों से उसके पैर पर प्रहार किया, किंतु वह महाकाय राक्षस नहीं जागा। निराश और क्रोधित होकर राक्षस कुंभकर्ण के केस खींचने लगे, कान काटने लगे और उसके कानों में पात्रों की सहायता से जल डालने लगे, तथापि कुंभकर्ण सोता रहा। तब राक्षसों ने कील लगी हुई गदाओं में कुंभकर्ण पर प्रहार किया और 1000 हाथियों से उसकी काया को उछलवाया। तब जाकर अंत में कुंभकर्ण जागा और उसे ऐसा आभास हुआ कि किसी ने उसे धीरे से स्पर्श किया है। वह भयंकर राक्षस तनिद्रा में अपनी भुजाएं फैलाकर झम्माई लेने लगा और कुछ खाने के लिए खोजने लगा। यद्यपि कुछ राक्षस अब भी उस पर विशाल पत्थर फेंक रहे थे, किंतु कुंभकर्ण को उसका आभास नहीं हो रहा था। बार बार झमाई लेने के पश्चात अंततः
कुंभकर्ण इस प्रकार उठा मानो काल ने सभी जीवों के विनाश के लिए विकराल रूप धारण किया हो। कुंभकर्ण अपने सम्मुख रखा हुआ